दोस्तों नमस्कार। आज का सेशन ज्योमेट्री का है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल देखिए किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तीन भुजाएं होंगी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति जो होगी उसको त्रिभुज कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए ABC, तीन भुजाओं से जो घिरी आकृति होगी उसको क्या कहा जाएगा? त्रिभुज। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है और त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता है। ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इसको दो प्रकार से ली जाती है, एक भुजाओं के रूप में और एक कोणों के रूप में। तो जो भुजाओं के रूप में होता है समबाहु त्रिभुज, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाता है। विषमबाहु त्रिभुज, जिसको स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जैसे AB बराबर BC बराबर CA। ये तीनों भुजाएं यदि बराबर होगी तो कहा जाएगा कि यह समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी। ठीक है। जैसे ABC यदि इसको हम लेते हैं तो AB बराबर AC होगा, इसकी दो भुजाएं बराबर होगी। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, तीनों अलग अलग डिस्टेंस की हो। ठीक है। AB इक्वल टू नॉट BC इक्वल टू नॉट CA, तीनों इक्वल ना हो तो उसको क्या कहा जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। अब कोणों के रूप में आते हैं। कोणों के रूप में न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों कोणें, याद रखना है, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण ABC ये तीनों न्यून कोण हो, तीनों न्यून कोण हो। ठीक है। तब उसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण अधिक कोण हो और दो न्यून कोण हो। इसमें क्या था? तीनों कोण न्यून कोण था। अधिक कोण में क्या होता है? एक कोण अधिक कोण होता है और दो जो कोण होंगे वो दोनों न्यून कोण होंगे, तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, जिसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। न्यून कोण को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो और दोनों जो हो न्यून कोण हो, और एक कोण समकोण हो 90 डिग्री का हो, तो उसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब देखिए कुछ इसके गुण होते हैं, उसको देखते हैं। अब कोई भी त्रिभुज है तो उसका कंडीशन होता है त्रिभुज यदि ये BC है तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती है। चाहे कोई आप ले सकते हैं, AC ग्रेटर देन BC या ABC AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। हमेशा किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से सदैव बड़ी होती है। यदि बराबर हो गया तो त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। यदि AB प्लस BC बराबर CA कर दें तो ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है। ये त्रिभुज नहीं होगा। ठीक। और दो भुजाओं के त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर AB माइनस BC ये सदैव जो है तीसरी भुजा से छोटी होती है। इसी तरह हो जाएगा BC माइनस CA लेस देन AB या AB माइनस CA लेस देन BC। ये भी याद रखिएगा, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होगी। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होती है।
ठीक है। अब इसमें आप बता सकते हैं, कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये बताइए कि इसमें कौन कौन से युग्म जो है, कौन कौन से ये त्रिभुज को बताएगा, कौन नहीं बताएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पॉइंट मैं दे रहा हूँ, जैसे इसमें दे दिया 5, 8, 7, ये त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। 4, 4, 5 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। 3, 3, 6 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और ले लीजिए पॉइंट्स, 4, 4, 9 ले लीजिए, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। देखिए इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो 8, 5, 13 बड़ा होगा 7 से, इसको भी जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, ये त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, 4, 4, 8 ग्रेटर देन 5, सही है। 5, 4, 9 ग्रेटर देन, ठीक है, ये भी बनाएगा। 3, 3, 3 और 3 का योग 6 होगा, ये त्रिभुज नहीं बनाएगा क्योंकि बराबर आ जा रहा है। 4, 4, 8 2 का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा हो रहा है, ये भी नहीं बनाएगा, तो ये बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज बनाएंगे, ये दोनों त्रिभुज नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ कंडीशन है। आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए। किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, एक त्रिभुज लीजिए ABC, इनका जो अंतःकोण है इसको काउंटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3 से इंडिकेट कर दे रहा है। तो जो 1, 2, 3 है, तीनों कोणों का योग जो होगा 180 होगा। कितना होगा? 180। इसको सिद्ध कर देते हैं। दिया है आपको एक त्रिभुज ABC, गिवन दैट त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है, प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे। रचना है कुछ, BC समांतर DAF खींचा। अब क्या करिए कि इसके समांतर A से होते हुए एक लाइन खींच दीजिए, जिसको D और F से इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है, अब उत्पत्ति देख लीजिए, उपपत्ति होता है प्रूफ। चूंकि DAF पैरेलल BC को तिर्यक रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन AB काटती है। इसको 4 कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और DAF समांतर BC को तिर्यक रेखा AC काटती है। AC काटती है तो हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी हो जाएगा एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अब क्या करते हैं, DAF एक रेखा है, DAF इज ए लाइन। जब यह एक लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 रहने दीजिए, एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 2 के, तो एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 3 के, एंगल 3 हो जाएगा इक्वल टू 1।
हमारा टारगेट ये रहा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 दिखा दे। आप जानते हो कि एक लाइन के एक तरफ कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इनका इनका और इनका योग 180 अंश हो जाएगा। यदि मैं ये दिखा दूं कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो मेरा काम हो सकता है। तो क्या किए कि आप इसके समांतर एक लाइन खींचे, इसको इंटरसेक्ट कर दिए, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, जिसको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। इसी तरह ये वाला इसके बराबर होता है, एकांतर अंतःकोण हो गया। अब 2 की जगह 4, 4 की जगह 5 की जगह 3 लिख देंगे, प्रूफ हो गया। तो आप प्रूफ कर लिए कि ये क्या है, प्रूफ हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 1 प्रूफ 180 अंश होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। अगला टॉपिक है बहिष्य कोण। किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण क्या होता है? इसको अंतर्विमुख एंगल भी कहते हैं। बहिष्य कोण, बहिष्य कोण, एक्सटर्नल एंगल या अंतर्मुखी, अंतर्विमुखी, इसको कहा जाता है अंतर्विमुखी, विमुख, अंतर्विमुख कोण। एक्सटर्नल एंगल किसी त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की भुजा को, एक भुजा को बढ़ाने पर यदि इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो जो यह एंगल प्राप्त होता है, इसी को कहा जाता है बहिष्य कोण, बहिष्य कोण। ठीक है, यह जो कोण होता है इसके और इसके योग के बराबर होता है। यदि यह कोण 1 कर दिया जाए, इसको 2 कर दिया जाए, इसको 3 कर दिया जाए, इसको 1 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, तो जो कोण 4 होगा वो कोण 2 और कोण 3 के योग के बराबर होगा। जो बहिष्य कोण होता है वो सुदूर 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यह कोण इनके और इनके योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कोण 4, कोण 3 और कोण 2 के योग हो गया। ठीक है, किसी का भी आप साइड, किसी भी साइड को बढ़ा करके आप उसका ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसको बढ़ा दें, इसको बढ़ा दें यदि, तो ये कोण हो गया, मान लीजिए 5 हो गया, तो जो कोण 5 होगा वह कोण 1 और कोण 3 के योग के बराबर होगा। यदि इसको बढ़ा दें तो ये वाला जो कोण होगा, जो ये 6 मान लीजिए, जो कोण 6 होगा कोण 1 और कोण 2 के बराबर होगा, के योग के बराबर होगा। ये बनता है बहिष्य कोण के कंडीशंस। ठीक है, अब देखिए अब आता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को समझने के लिए पहले हमको सर्वांग समता और समरूपता का कंडीशन जानना होगा। सर्वांग समता, सर्वांग समता और समरूपता, समरूपता, सर्वांग समता और समरूपता। सर्वांग समता और समरूपता, कॉन्ग्रुएंट इसको बोला जाता है, कॉन्ग्रुएंट, और इसको बोला जाता है सिमिलर, समरूपता। सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता के किसी, यदि कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और दूसरी त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी है और पी क्यू है, तो समरूपता के 4 कंडीशन होते हैं। इसके 4 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन से होता है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा भुजा। दूसरा होता है
साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। ठीक है। इसके बाद आता है चौथा है RHS, राइट समकोण, समकोण, और इसको बोलेंगे कर्ण, और इसको भुजा। अब इसको समझते हैं चार पॉइंट्स को। ये क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं उसके दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के बराबर हो, यदि AB जो है PQ के बराबर हो, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, तो इसको कहा जाता है यस 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 भुजा 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 की सर्वांग समता का एक कंडीशन है। दूसरा आता है भुजा कोण भुजा, एक साइड इस साइड के बराबर हो, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, लेकिन इनके बीच का जो कोण हो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, तो भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम का साइन इस तरह से होता है, इस तरह से इसको दर्शाया जाता है। अब तीसरा है एंगल साइड एंगल, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और उसके बीच की एक भुजा है, दो कोण लिया जाए और उनके बीच की भुजा ली जाए, यदि बराबर है तो उसको कोण भुजा कोण सर्वांगसमता कहा जाता है। RHS राइट हाइपोटेनियस, इसमें क्या होगा कि एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है, यदि प्रत्येक इसके एक एक कोण 90-90 के हों और इनके विकर्ण बराबर हो, कर्ण बराबर हो, और इन साइड में से कोई भी साइड, ये साइड इस साइड के भी बराबर हो सकता है और ये वाली साइड इस साइड के भी बराबर हो सकता है, चाहे ये वाली साइड इसके बराबर हो चाहे ये वाली इसके बराबर हो, इनमें से कोई एक साइड और 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए और ये जो कर्ण है वो बराबर होना चाहिए। इसके चार कंडीशन होते हैं सर्वांग समता के। ये चारों रूल को फॉलो करें तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। अब आते हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। समरूपता का कंडीशन क्या होता है। समरूपता का कंडीशन होता है यदि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, ठीक है, यदि दो त्रिभुज है ABC और इसके PQ, इसके दो कंडीशंस होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं का अनुपात, यदि किसी त्रिभुज की इन भुजाओं का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, जैसे AB बटे PQ हो, BC बटे QR हो और AC बटे PR हो, तो भी ये क्या कहलाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। या तीनों कोण अलग अलग बराबर हो, कोण A कोण P के बराबर हो, कोण B कोण Q के बराबर हो, कोण C कोण R के बराबर हो। यदि इसमें से भी सब बराबर होंगे तो भी ये त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। इसके दो कंडीशन होते हैं, इनके भुजाओं का जो रेशियो होगा, इनके साइड का जो अनुपात होगा वह अनुपात बराबर हो, या तो इनके प्रत्येक कोण संगत कोण के बराबर हो, तो उसी को लिया जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि मान लीजिए कोण ये वाला यदि इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो जब सर्वांगसमता का रूल लिखेंगे तो त्रिभुज ABC लिखेंगे तो ध्यान देना है कि कोण A कोण Q के बराबर है, पहले Q को रखेंगे, फिर B जो है P के बराबर है तो P रखेंगे, लास्ट में C R के बराबर है, यहाँ लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है समरूपता कंडीशन को, लेकिन सर्वांगसमता में आप इधर उधर लिख सकते हैं,
लेकिन समरूपता में ऐसे नहीं, इधर उधर नहीं लिखा जाएगा। जो एंगल जिसके बराबर होगा, जो भुजा का अनुपात जिसके बराबर होगा, उसी को पहले हम रखेंगे, उसी भुजा को रखेंगे। ठीक है, ये कंडीशन होते हैं समरूपता के। अब आता है इसमें समरूपता पढ़े। अब समरूपता पे कुछ एक थेल्स प्रमेय, एक गणितज्ञ है थेल्स, उन्होंने एक प्रमेय दिया था जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय होता क्या है? यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी, यदि इनके भुजाओं को काटती हुई एक रेखा निकले और वह तीसरी भुजा के समांतर हो, ये वाला इसके समांतर हो, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होता है। तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होता है। यही है थेल्स प्रमेय। इसको थेल्स नामक गणितज्ञ ने दिया था, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय कहा जाता है। थेल्स प्रमेय यही है, किसी त्रिभुज की भुजाओं को, दो भुजाओं को एक रेखा काटे और वह तीसरी भुजा के बराबर हो, समांतर हो, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होता है ये बराबर होता है। ठीक है, इसके भी अब इसको प्रूफ आप कर सकते हो। इसका प्रूफ जो है अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इसको आप एक दो बार पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।